तो SQL सर्वर बैकअप एंड रिकवरी बेसिकली हमें आज से मतलब कोशिश ये करेंगे कवर करेंगे, लेकिन इसमें बहुत टॉपिक है, मैं भी आज कंप्लीट नहीं होगा। बैकअप ही देखते हैं कितना कंप्लीट होता है, कितने लेवल तक। ठीक है। सो SQL सर्वर बैकअप क्या होता है और रिकवरी क्या होता है, ये कुछ आइडिया है बंटी और अग्निवेश हाँ, और प्रकाश, कुछ आइडिया है ये बैकअप और ये स्टोर क्या होता है? बैकअप की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब कोई डिजास्टर हमारे सिस्टम में होता है। अगर बैकअप रहेगा तो हम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके। और बैकअप में 3 टाइप के बैकअप मेन होते हैं, फुल, डिफरेंशियल और लॉग। फुल को हम विदाउट फुल हम कोई बैकअप को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। हम्म। कि- अग्निवेश आप बताइए कि बैकअप हमें अधिक मतलब फोकस नहीं करना है डाउन द लाइन, हमें बैकअप और रिकवरी ये जो टॉपिक टाइटल है इसका मतलब क्या है, बैकअप और रिकवरी? जी। हाँ। जैसे कि बैकअप हमारा हो गया कि जो SQL सर्वर का जो डेटा होता है ना, हाँ। उसको हम कॉपी कर मतलब कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम ना कि अपने लोकल या कहीं भी उसको सेव कर रहते हैं। इन फर्दर फ्यूचर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमारा जो डेटा है SQL सर्वर पे नहीं रहा या यूज करना प्रीवियस कोई भी डेटा को, तो उसको हम बैकअप के रूप में रखते हैं ताकि हम उसको रीस्टोर करके रिकवरी करके फिर से हम उस डेटा को देख सकें या यूज कर सकें। इसलिए हम किसी भी चीज़ का बैकअप रखते हैं। ओके। सो प्रकाश कुछ आइडिया है बैकअप क्या है और रिकवरी? आप अपने टर्म में बताएंगे, SQL सर्वर के कोरिलेट नहीं करेंगे तभी भी चलेगा। ठीक है। हेलो प्रकाश, एम आई ऑडिएबल? हेलो प्रकाश, आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, चैट पे आ पूछ रही है लेते हैं। आवाज। हेलो अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ हाँ, रही आ है। रही है, ओके। आ रही है। हाँ, तो बैकअप में लाइक वही जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं अपने SQL सर्वर में, उसको हम लोग अगर बैकअप करना चाहते हैं, किसी भी ड्राइव में रखना चाहते हैं इन फ्यूचर यूजर्स के लिए, तो उसको रख सकते हैं, फिर रिकवर कर सकते हैं उसको, ताकि कोई हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाए या फिर जो हम लोग जिस पर वर्क करते हैं डेली बेसिस, तो वो फिर हम रिकवर करते ओके, हैं। चलिए ठीक है। यानी बैकअप और रिकवरी बेसिकली हमारे पास दो टर्म है, बैकअप और रिकवरी। तो हाँ। जब भी नॉर्मल बैकअप अगर करते हैं, जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई आपका माई कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ड्राइव्स है और किसी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फाइल्स है और उसको बैकअप ले रहे हैं आप। तो जब भी बैकअप लेते हैं तो आपका क्या होता है, नॉर्मल सा जैसे आपने कॉपी किया और किसी एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल पेन ड्राइव या कहीं पे आपने रखा। ठीक है। तो जो भी बैकअप है अगर किसी को हमने शेयर कर दिया, कल के डेट में मैं ये काम करूं कि वो फोल्डर को मैं किसी को जीप करके दे दिया, अमरिंदर को या अग्निवेश को शेयर कर दिया, तो क्या होगा, वो अनकम्प्रेस करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे SQL सर्वर जो बैकअप होता है वो नॉर्मल फाइल बैकअप नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है। यानी कि अगर उस फाइल को अगर ओपन करेंगे तो जस्ट लाइक अ हेक्साडेसिमल आप कुछ ऐसे वैल्यू मिलेगा जो आप रीडेबल स्टेट में नहीं होगा। ठीक है। दूसरा फीचर ये होगा कि एक तो हेक्साडेसिमल या बाइनरी आपका कैरेक्टर होगा, जब भी बैकअप फाइल को ओपन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा।
और दूसरा स्टेप ये हुआ कि कंप्रेस बैकअप होगा। अगर मान लीजिए एक्चुअल डेटा की साइज 100 अगर गीग है, तो कंप्रेस होके नियर अबाउट 5 टू 7 गीग के अंदर बैकअप उसका हो जाता है। लेकिन कभी भी अगर नॉर्मल बैकअप आप अगर कोई फाइल की बैकअप लेते हैं और इतना कंप्रेस नहीं होता, और कंप्रेस होने के बाद मैं किसी को फाइल अगर शेयर करता हूं, तो आपको क्या होगा कि आप वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब उसको रीड वो कर सकता है, यानी कि कोई लॉकिंग वाला मैकेनिज्म या इंक्रिप्शन या मतलब कि कोई ऐसे कन्वर्ट नहीं होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फाइल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए और जो फॉर्मेट एक नॉर्मल यूजर जो ऑनर देख सकता है, वही किसी ने कॉपी करके अगर घर पे देख रहा है तो सेम कॉपी देख सकता है। लेकिन सीक्वल में ऐसा केस नहीं है। ठीक है, तो सीक्वल हम बैकअप इसलिए लेते हैं कि जैसे कि आप अग्निवेश ने एक्सप्लेन किया था कि आप हम जैसे कि अब जो भी मेरी बैकअप की प्लानिंग होगी या स्ट्रेटजी होगी, जैसे कि मैं फुल बैकअप लिया या डिफरेंशियल लिया या लॉग बैकअप लिया, यानी कोई भी बैकअप लिया, तो बैकअप लूंगा तो एक प्लानिंग होगी कि 1 घंटा या 2 घंटा या डेली, हो सकता है कि डेली एक बार मैं बैकअप रात में ले लूंगा जब हमारा ऑफिस खत्म होगा। तो जब भी आप बैकअप लेते हैं तो आपको ये होता है कि कल के डेट में अगर कोई जैसे डेवलपर है या डीबी है, कोई बाई मिस्टेक डाटा डिलीट कर दिया या बाई मिस्टेक डाटा गलत अपडेट कर दिया, तो उसको आप उस बैकअप से रिकवर कर सकते हैं। रिकवरी मीन्स रीस्टोर है, और बैकअप का मतलब कि आपका सिंपली उसको कंप्रेस और इनक्रिप्टेड बैकअप को रखना। अब यहाँ बैकअप के जैसे कि अमरिंदर ने बताया था कि मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो बैकअप की मल्टीपल टाइप होने का मतलब क्या है कि जब भी मैं ये कहता हूँ कि एक फाइल है और एक सी ड्राइव का बैकअप लेता हूं मैं, तो सी ड्राइव या डी ड्राइव को बैकअप लूंगा तो हर समय वही साइज में बार बार कॉपी करूंगा रखूंगा। तो यानी कि सेम स्टोरेज, पहले दिन अगर 100 गीग का है तो 100 गीग हमें स्पेस चाहिए, और फिर अगले दिन भी हो सकता है 100 प्लस ही चाहिए। लेकिन हम कहते नहीं, जो चेंजेज है वही वही चाहिए मुझे। तो जो भी अगर मैंने फ़ोल्डर में जैसे कि 5 फ़ोल्डर ऐड किया और कुछ फ़ाइल ऐड किया, तो केवल उतना डिफ़रेंस मुझे चाहिए, तो वो होता है यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप। फुल हो गया कंप्लीट, जो भी डिफरेंस डेटा आपने किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल या टेबल में डेटा एंट्री की, मुझे कितना उतना ही केवल चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल। अब बात करते हैं, एक होता है ट्रांज़ैक्शन लॉग बैकअप। तो जो भी ये बैकअप होता है ट्रांज़ैक्शन लॉग बैकअप, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ट्रांज़ैक्शन क्या होता है कि एक बंदा एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है, वो एक ट्रांज़ैक्शन है। एक बंदा 5 रिकॉर्ड को अपडेट करता है, एक ट्रांज़ैक्शन है। मैंने लिखा कि अपडेट लाइक अपडेट लिखा एम्प्लॉय टेबल सेट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स वाई जी, वेयर नेम इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने लिख दिया एज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो जब भी मैं लिखूंगा तो हो सकता है कि 30 ईयर के जितने भी बंदे होंगे उस सारे का नेम चेंज हो जाएगा। तो अब उस नेम में हो सकता है 100 बंदे का रिकॉर्ड चेंज हुआ, लेकिन हमारे लिए वो एक ट्रांजेक्शन। तो जो जैसे मैंने मान लीजिए कि डिफरेंशियल बैकअप लिया या फुल बैकअप लिया, तो जब भी मैं लॉग बैकअप लेता हूँ, लॉग मीन्स जो भी आपकी लॉगिंग होती है, जो भी आप एंट्री अपडेट इंसर्ट करते हैं लॉगिंग होती है, तो उसकी अगर बैकअप लेते हैं तो फुल बैकअप के बाद या डिफरेंशियल बैकअप के बाद जो भी आप लेते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन की एंट्री होती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एसएसएमएस, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये बैकअप का काम कैसे हो सकता है, और बैकअप में चैलेंज क्या होता है वो भी देखेंगे। तो आज हो सकता है कि हम बैकअप ही कवर करेंगे, कि बहुत सी बैकअप के अंदर टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। तो प्रकाश, आपके सिस्टम में क्या एसएसएमएस इंस्टॉल्ड है? हाँ, MS SQL ना। हाँ, एमएस एसक्यूएल इंस्टॉल है। हाँ, इंस्टॉल्ड है। ओके, तो आप कभी मतलब क्वेरी अभी किए हैं, कुछ क्वेरी सेलेक्ट कुछ इंसर्ट अपडेट कुछ किए हैं अभी? नहीं, क्वेरी तो नहीं चलाया हूँ, बट एक खाली डेटाबेस क्रिएट किया है नया। डेटाबेस आपने क्रिएट किया है। आप एक काम हाँ। कीजिए, मैं अपना स्क्रीन अभी स्टॉप करता हूँ, तब तक आप हाँ। एक बार कॉन्फ़िगर करके कि इन इन लोगों के पास ये लोग एज अ डीबी वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मतलब कि SQL इंस्टॉल करना या एसएसएमएस इंस्टॉल करना, ये पता है। हाँ। आपका हुआ है कि नहीं उसको देखते हैं, और उसके बाद फिक्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं आगे।
ठीक है, तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है। आपको अलाउ करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे। ओके, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए अब ट्राई कीजिए, होस्ट आपको मैंने बनाया। हम्म। क्या अभी शेयर कर पा रहे हैं? एक सेकंड सर, दिखा रहे कि नहीं? अभी दिखा नहीं रहा। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। आप स्क्रीन शेयर किए हैं? स्क्रीन शेयर पे मैंने क्लिक किया है सर। हाँ, अभी लोडिंग हो रहा है। आया? हाँ, आ गया। आप SSMS से आप सर्च करेंगे स्टार्ट में, SSMS। एसएसएमएस। आप डायरेक्ट ऐसे मत कीजिए, एज अ प्रोफेशनल आपको सर्च ऐसे नहीं करना है ऑपरेटर टाइप का। आप SSMS जो टाइप सर्च है वहाँ पे SSMS लिखिए। नहीं आ रहा वैसे। ओके, नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ही आप आएगा क्या? सीक्वल सर आप एक काम कीजिए, सीक्वल सर्वर सर्च कीजिए। ओके है। इसको एक काम के राइट क्लिक कीजिए, पिन कीजिए इसको टास्क बार पे, राइट क्लिक करके और पिन कीजिए टास्क बार पे। ओके, अब आपके टास्क बार पे आ गया होगा, उसको ओपन कीजिए। हम्म। बहुत टाइम लग रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब तक हम डिस्कशन करते हैं, तब तक ओपन हो रहा है। है। हाँ। तो जब भी आप बैकअप लेते हैं, आप सबसे बड़ा कि जो भी आप डेटाबेस क्रिएट किए हैं आपने सीक्वल में, सो अग्निवेश हाँ। आप बताएंगे कि सीक्वल में जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस का जो फाइल बनता है वो डेटा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है और लॉग फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन। जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हैं तो फाइनली कहीं लोकेट करता है डेटा फाइल। हेलो, हाँ हेलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब आपने ये हमारा सी डेटाबेस, ड्राइव के अंदर। नहीं नहीं, कहाँ पे डेटाबेस कहाँ पे हाँ, लोकेट करता है, कैसे आप चेक करके बताते हैं आप एज अ डीबी? SQL सर्वर के अंदर हम जब SSMS ओपन करते हैं। जैसे SSMS ओपन हो गया इनका, हाँ, उसके बाद बताइए। तो अगर हम अपना डेटाबेस अगर चेक करना है तो वो हमारा सिस्टम डेटाबेस के अंदर एक यूजर डेटाबेस होता है, उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो डेटाबेस को जब एक्सपेंड करते हैं तो SSMS। ओके, ब्राउज कीजिए। हाँ, इसको एक्सपेंड कीजिए। हाँ, ये वाला कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए डायरेक्टली। इंक्रिप्शन मैनेजर। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस आपका लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है इनका, आप बताएंगे कि डेटाबेस कोई बनाए है, ये कहाँ पे एक्चुअल फाइल कहाँ होगी, अगर मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो कौन सी ड्राइव फुल होगी?
सी ड्राइव में रहेगी। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे पता लगा सी ड्राइव में ही जाएगी? आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दो किस ड्राइव में करना है। अब रोकिए एक सेकंड, होल्ड कीजिए, होल्ड। ये ट्रेनिंग डीबी है अग्निवेश। हाँ ट्रेनिंग हाँ डीबी में डेटा, अगर एक टेबल बनाता हूं मैं और टेबल के अंदर हाँ डेटा जी। कोई कुछ इंसर्ट करता हूं, कौन सी ड्राइव की स्पेस फुल होगी, कैसे पता करेंगे? तो सर डेटाबेस हेल्प के द्वारा हम पता कर सकते हैं हमारा कौन सा डेटाबेस काम कौन सी लोकेशन न्यू पर बना क्वेरी हुआ। करें, न्यू क्वेरी करें, न्यू क्वेरी में न्यू क्वेरी कीजिए, न्यू क्वेरी आप क्या। मास्टर हाँ फाइल। हाँ, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे ये बताइए। देखिए मीनवाइल हम ये काम कर रहे हैं कि जितने भी इशू है किसी को गिल्टी कोई फील करने की जरूरत नहीं है। कहा कि हाँ मीनवाइल जी। जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये स्टार्ट टू एंड हमें सब कुछ कवर करना है, ठीक है। तो ठीक है। आप जैसे कि अभी इनको चाहिए ट्रेनिंग डीबी कहाँ लोकेट करता है, और कोई टेबल एंट्री करेंगे तो कहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो बताइए क्या करें हम, न्यू क्वेरी ओपन हो गया, नेक्स्ट स्टेप अग्निवेश फॉर यू। और ये हमारा चेक डेटाबेस करके कर सकते हैं, हेल्प हेल्प डेटाबेस। क्या लिखे यहाँ पे कमांड, ये बताइए। क्या लिखना है? अमरिंदर, नेक्स्ट स्टेप तुम बताओ कैसे डेटाबेस सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम लिखिए। sys master डेटाबेसेस underscore file। लिखिए, क्या लिखना है? सेलेक्ट स्टार एक काम करो सिलेक्ट। अग्नि, हाँ जी सर। एक काम कीजिए आप, सेलेक्ट जो भी क्वेरी है रैपिडली अगर मैं चैट टाइप में लिख करके देता चैट में पिंग कीजिए, फटाफट कॉपी एंड पेस्ट हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओ फ्रॉम स्पेस हूँ कि दिस क्वेरी इज sys डॉट मास्टर फाइल्स। क्या लिखना है? लिखिए sys डॉट मास्टर फाइल्स, नीचे आपका आ गया है पिंग, कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। आपके पास आया तो होगा, पिंग मास्टर आया है टीम के अंदर ही, इस जूम के अंदर ही। आप इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। मास्टर मिला क्या? हाँ मिला। ओके, पेस्ट कीजिए। SYS डॉट। और इस सिस डॉट डेटाबेसेस से भी पता कर सकते हैं क्या? अभी देखिए ये आप, अभी मैं वही तो कवर करना है कि कैसे मल्टीपल वे से फटाफट कैसे पता करेंगे एक ऐसा बेस्ट वे है या नहीं। अब ये देखिए, ये तो मुझे बहुत कुछ रामायण बता दिया, मुझे तो आई हैव टू ओनली चेक ओनली 1 DB। क्योंकि आप बोले थे मास्टर फाइल में सारा चीज दिखा देगा, और हमें वही तो डेटाबेस सर, अगर देखना है तो मुझे एक सिस ही डॉट डेटाबेस के बारे में डेटाबेसेस देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखिए यहाँ पे, आप लिखिए अवेयर वेयर, लिखिए डेटाबेस का नाम लिख दीजिए, फाइल आईडी लिख दीजिए। फाइल वेयर आईडी नहीं, हटा फाइल आईडी नहीं नहीं नहीं, राइट है जो भी लिखा आपने, राइट है, कंट्रोल सही है जेड वो। कीजिए। वेयर लिखिए, मैंने कुछ फिल्टर करना है आपको, वेयर स्पेस कीजिए, फाइल्स एस एस यहीं पे लगाइए, वह लिखो। हाँ स्पेस दीजिए। हाँ हाँ वहीं पे लिखिए स्पेस। स्पेस क्या टाइप नहीं हो रहा क्या? आप उसके बाद लिखिए डेटाबेस आईडी। वेर। हाँ डेटाबेस आईडी फर्स्ट कॉलम है उसमें, डेटाबेस आईडी आप सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपको वहां पे नीचे आ रहा है ना, सेकंड ऑप्शन कीजिए फटाफट, का है कि टाइम अधिक लग जाएगा, इक्वल टू। अब फाइल मुझे डेटाबेस आईडी चाहिए, आईडी कैसे मिलेगा? sys डेटाबेस के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डेटाबेस में। ओ तो आप माय नीचे में गॉड देखेंगे ब्रो, डेटाबेसेस। वो सो कॉम्प्लिकेटेड यू आर गोइंग, दिस इज आल्सो अच्छा लाइक अ अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड। नीचे जाएंगे तो यहीं मिल पे जाएगा। डायरेक्ट, ना ना ना, यहीं पे लिखिए, लिखिए यहाँ पे डीबी आईडी, डीबी डीबीआई आई से पता करना है। डीबी लिखिए, डीबीआई। डीबी अंडरस्कोर आईडी, डीबी अंडरस्कोर आईडी, डीबी अंडरस्कोर नो, डी बी लिखना था आपको, बी फॉर बाटा, डीबी डेटाबेस। 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 हाँ, और यहाँ ब्रैकेट दीजिए, हाँ ओके 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 कीजिए, ब्रैकेट सिंगल सिंगल कोट डालिए, सिंगल कोट, और उसमें लिखिए डेटाबेस का नाम ट्रेनिंग डीबी, पेस्ट कीजिए।
ट्रेनिंग कॉपी DB। ओके, क्लोज कर दूं? हाँ हाँ, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अब रन कीजिए। अब ये पता लग गया कि इट मीन्स कि दो आपकी फाइल बनी हुई है। आप इसको फिजिकल फाइल जो नेम है ना उसको एक्सपेंड कीजिए थोड़ा, ये कंप्लीट पाथ नहीं है, इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कभी भी डाटाबेस आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो फाइल बनती है, एक डेटा फाइल होती है और एक लॉग फाइल होती है। ओके। ठीक है, तो जो डेटा फाइल होती है, एक्चुअल डेटा आपका जो सेव होता है वो आप डाटा फाइल के अंदर जाता है, जो भी आप लॉगिंग होती है यानी ट्रांजेक्शन होती है वो लॉग के अंदर जाती है, एंट्री। ठीक है, तो उसकी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट एक होता है एमडीएफ, एमडीएफ मेनली फॉर डेटाबेसेस एंड एलडीएफ ओके। फॉर लॉग ओनली। ठीक है, लॉग डेटाबेस। अब देखिए, तो अब मैं बात करता हूँ इस चीज को, पता है अब जब भी हम बैकअप लेंगे तो उस बैकअप फाइल में ये दोनों फाइल की बैकअप होगी। ओके, और दोनों फाइल की ओके। जो बैकअप होगी वो जस्ट लाइक इनक्रिप्टेड होगी। आप चाहेंगे कि जैसे जिप फाइल आप करते हैं और जिप फाइल के अंदर जैसे मान लीजिए दो फाइल हो, मैं उसको डाल दूं तो दो फाइल जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दो फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन वहां पे ऐसा केस नहीं है, आपको एक ही फाइल मिलेगी और इनक्रिप्टेड मिलेगी। ओके, तो एक कमांड में एक काम करता हूं, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूं, प्रकाश आप स्टॉप कीजिए, उसके बाद हम फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप स्टॉप कीजिए शेयरिंग, मैं आपको वो करता हूं। कर दिया। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब इस चीज को, अब यहाँ पे देखिए मेरी कुछ डेटाबेस है, आप देख रहे हैं स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख पा रहा हाँ है जी। सबको? हाँ जी। अब हाँ आपने जी। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाया कि किसी को कितना दिक्कत होगा कि एक डीबीए को कमांड लिखने के लिए इतना मरना पड़ेगा। अब सिंपल सी कमांड करते हैं, मुझे इस डेटाबेस को एसबीआई डीबी को मुझे क्या करना है, कहाँ पे लोकेट है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और आपको सेकंड मेथड ये होगा कि डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा, फाइल्स में पता लग जाएगा कहाँ पे आपकी फाइल लोकेट कर रहा है। ठीक है, इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये पाथ है और ये एमडीबी है और एलडीएफ है। ठीक है, ओके। क्लियर? ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि न्यू क्वेरी करेंगे एसपी हेल्प डीबी, जो कह रहे थे अग्निवेश, हाँ जी। एसपी हेल्प डीबी, मैं इसको चलाता हूँ। आप यहाँ पे आप जो भी पूरी डाटा की डेटाबेस की लिस्टिंग हो जाएगी डीबी के नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सारे डीबी का नेम एलॉन्ग विथ उसका लोकेशन, लेकिन लोकेशन इसमें शायद नहीं है। और इसमें नहीं मैं, आता है, हेल्प डीबी और में एक नहीं और आता। एक इसमें और भी बात है, सर किसी स्पेसिफिक डीबीसी डेटाबेस चेक। चाहिए तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आ जाता है, ओके। देख रहे हैं? बेसिकली क्या है कि आप, हमने क्या किया, डेटाबेस का नाम दिया एसपी हेल्प, एक पैरा मतलब कि आपका एक स्टोर प्रोसीजर है। अगर कोई भी अगर सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर होता है तो एसपी से स्टार्ट होता है, एसपी स्टैंड फॉर स्टोर्ड प्रोसीजर। ओके, राइट? और इसका नाम हेल्प डीबी, डीबी का हेल्प बताओ मुझे, क्लियर? तो हमने इस डीबी का बताया, इस डीबी के बारे में बता दिया कि आपकी कौन सी लॉग फाइल, डेटा फाइल है, आपको सब कुछ पता लग गया जो आप इतना मेहनत करके गए थे। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब ये तो आपको सी ड्राइव दिख रहा है, लेकिन मैं डेटाबेस क्रिएट करूं, न्यू डेटाबेस, और मैं बाय डिफॉल्ट लोकेशन को नहीं फॉलो करता हूं, मैं यहाँ करता हूं डेमो एचआर। ठीक है, और यहाँ पे फाइल का जो लोकेशन है इसको मैं चेंज करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे इस ड्राइव में रखना है, आई हैव टू गो फॉर द डिफरेंट ड्राइव, जी ड्राइव, एंड एफ ड्राइव में जाता हूँ। ओके, और इसको भी एफ ड्राइव में डालता हूँ, कोई फोल्डर नहीं क्रिएट करता हूँ, और मैं इस डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ। अब आप कहेंगे सी ड्राइव में, बार बार आप सी ड्राइव कभी भी प्रोडक्शन के केस में, जब भी लाइव एनवायरनमेंट पे काम करेंगे तो डाटाबेस कभी भी सी ड्राइव में नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आपको पता करना है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने, और यहाँ पे देखिए आपका इसका लोकेशन पता लग गया कहाँ पे है। ठीक है, डी एफ ड्राइव में।
तो ये आपका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। और कभी भी आप ये काम करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि विजार्ड पे कम ध्यान देंगे, कि मैंने आपको विजार्ड पे भी बताया था, लेकिन जब भी आप लिनक्स पे काम करेंगे, लिनक्स का डेटाबेस सर्वर होगा तो ये विजार्ड नहीं होता है। तो सिंपली आपको फोकस करना है इस पे, यानी कमांड पे। एक थोड़ा और भी थोड़ा मैं करता हूँ, आप सिक्वल का सीएमडी खोलता हूँ और सिक्वल सीएमडी करता हूँ। आप देखिए, मैं सिक्वल को कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यूज करता हूँ, डेटाबेस का नाम है डेमो एचआर। ओके, अब मैं गो करता हूँ। क्लियर है अग्निवेश अमरिंदर, ये जो डॉस कमांड, यस हाँ जी कल सर। के यस डेट यस में आप 2017 के बाद जितने भी सिक्वल आए वो लिनक्स बेस आ गया है, ठीक है। तो लिनक्स ओके बेस में आपको ये समझना कि टर्मिनल पे काम करना जस्ट लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली यू ओके हैव टू फोकस योर क्वेरी, CMD। yeah, ओके cmd or whatever query, like whatever we are writing in a ssms, same query you can directly write in the sms. Okay, try to hit, and each and every time you have to pass go. So basically you will get this information, ओके ठीक है। तो ये ओके आपको डन सर यस इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये देखिए आपका एफ ड्राइव है और एफ ड्राइव में लॉग है फाइल, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप सब कुछ डॉस कमांड पे कर सकते हैं। क्लियर चलता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है शायद, CLE ये भी नहीं चलता है, क्लीन चलता कोई है क्लीन नहीं चलेगा। क्लियर में एक सेकंड, एक लास्ट ट्राई करता हूँ। ये नहीं चलेगा, सॉरी। क्या हो रहा है कीबोर्ड में, ये भी नहीं चलेगा। जब भी एग्जिट करेंगे, सॉरी, तो एग्जिट करके CLS यहाँ चल रहा है, क्लियर स्क्रीन, ओके। लेकिन डॉस अगर सिक्वल को कनेक्ट करना है तो सिक्वल CMD करना है। डायरेक्टली यू विल एंटर इनटू डेटाबेस एंड यूज योर डेटाबेस, व्हाटएवर डेटाबेस यू वांट टू एक्सेस। मैंने इसको यहाँ पे लिया, कट किया, यहाँ पेस्ट किया। तो किसी भी डेटाबेस में जाने के लिए यूज, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ कर दिया सिलेक्ट। मैंने गेट डेट, अभी का टाइम क्या है सर्वर का बेसिकली, तो सिलेक्ट डेट किया। एक यार गो, आपको ईच एंड एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू मेंशन। सो नाउ यू विल गेट योर टाइम, व्हाट इज द डेट, ओके। ओके तो आपको इसको फोकस करना है, और क्वेरी पे फोकस करेंगे तो कल के डेट में जितने भी क्लाउड इंस्टेंस है, सो मेनली वो भी क्या करेंगे, उसको ही फोकस करेंगे, यानी कि कमांड से ही सब कुछ चलता है, ठीक है। तो बैकअप वाला स्टेप हमें लग रहा है कि हमारे पास 5 मिनट रिमेनिंग है। बैकअप वाला स्टेप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं, जिसे विजार्ड बेस डेटाबेस बैकअप करते हैं, ठीक है। विजार्ड से लेते हैं, ये भी हेल्प नहीं करेगा, बट हो सकता है उसके लिए, प्रकाश के लिए मैं एक बैकअप ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बैकअप लेता हूं तो कभी भी सी ड्राइव में बैकअप नहीं लूंगा। और यहाँ पे बैकअप का टाइप शुरू में हमने डिस्कस किया था कि फुल होता है, डिफरेंशियल और लॉग, ओके। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। फुल अभी एक डायरेक्ट बैकअप ले रहा हूँ, जिसको मैं बैकअप लूंगा किसी और जी ड्राइव में बेसिकली। तो जी ड्राइव में एक बैकअप लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ डेमो HR। एक फॉर्मेट आप माइंड में याद रखेंगे इन फ्यूचर की, लोग समझेंगे कि आप प्रोफेशनल है। 06 और मैं कहता हूँ 0, अरे कितना आज तो 7 हो गया, 0701 डॉट बैक कर देता हूँ, ठीक है। ये फुल बैकअप है, तो आप पे भी कर देंगे फुल, अगर लिख देंगे तो मीनिंग फील हो जाएगा कि ये डेटाबेस का बैकअप फुल है और मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। एक यहाँ पे ऑप्शन होता है मीडिया ऑप्शन, यहाँ पे होता है आपका बैकअप एग्जिस्टिंग मीडिया सीट और ब्राइट, और यहाँ पे बैकअप ऑप्शन होता है कंप्रेशन, सेट बैकअप कंप्रेशन। तो मैंने कर दिया कंप्रेस बैकअप। मैं ओके करूंगा, बैकअप आपका 1 सेकंड में हो गया। और मैं उस फाइल के बारे में थोड़ा देखता हूँ, क्या कि जी ड्राइव में मैंने बैकअप लिया है, ओके। तो जी ड्राइव में अगर बैकअप देखेंगे डेमो एचर का, ये बैकअप है। इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ कि आपको पता लगे किस टाइप का डाटा है। लग रहा है बैकअप चल ही रहा है क्या, ओके कंप्लीटेड, लेट मी क्लोज। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या इसकी कहानी है। आप देखिए, दीज आर हेक्साडेसिमल। सो बेसिकली आप कुछ भी अगर डाटा भी राइट कर सकते तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अगर नॉर्मल में आपको कंप्रेस अगर फाइल कर देता हूं तो कोई अनकंप्रेस करेगा और पढ़ लेगा कि क्या है, ठीक है।
तो एक इसको डायरेक्ट नॉर्मल सीक्वल में इंपोर्ट नहीं कर सकता? माई सीक्वल में आप नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, सीक्वल में ही इंपोर्ट करेंगे। अब मैं एक कमांड से इसी को हाँ नॉर्मल लिखता हूँ, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम डेमो एचआर डेमो। टू डिस्क, जो भी आपको डिस्क लिखना है यू हैव टू मेंशन। ये कमांड होता है विथ कंप्रेशन, बेसिकली वी वांट कंप्रेस बैकअप। हो गया। यहाँ पे जो भी ड्राइव लिखेंगे, लेट सपोज हम जी ड्राइव करते हैं, जी में फिर से वही डालते हैं आपका डेमो एचआर अंडरस्कोर, मैंने कर दिया फुल, और मैं आपको डालता हूं 2024 0701। अब इसका टाइम भी करता हूँ 13 बज के आपका 19 और डॉट बैक। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के लिए F5 करना है या एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। आपका बैकअप हो गया। ओके। और सेम आपका बैकअप यहाँ पे एक और बैकअप मिल जाएगा फाइल, हमने कहा जी ड्राइव में F में किया था आई थिंक, क्या तो आप F ड्राइव जी में में देखें, करा है। जी में किया था। ओके, तो हम्म, जी ड्राइव में एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपका ये बैकअप हो गया 13:19 पे। ठीक है, सेम साइज है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं ये काम करते हैं, अगला मीटिंग जो है मैंने अभी डाला था आज, उस मीटिंग में कनेक्ट करते हैं, बैकअप के डीप डिस्कशन करते हैं और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आप लोग रिज्वाइन कब करेंगे? 1:20 में। ओके, उसको ज्वाइन एक बीस कीजिए, को होता भी। है कि नहीं। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू।